जेई एडवांस के रिजल्ट्स निकल चुके हैं। मिलिए हमारे मिस्टर अदित कुमार जैना एंड सदन हुसैन, और ये दोनों हमारे हमारे ब्राइट्स है, अच्छे रैंक लेके जेई एडवांस निकाल दिए हैं। अब मिस्टर सदन हुसैन को तो केबीपीआई भी क्वालिफाई हो गया है, और जेई मेन में कितना आया सर? 3192 रैंक आया है AIR। और इसमें इसका मतलब उस हिसाब से देखे तो एडवांस में कम हो गया, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक तो जेई मेन में ज्यादा है, मतलब वो भी तो ऑल इंडिया रैंक ही है ना। तो जेई एडवांस में आया 4015, जबकि जेई मेन में आया था 3192। अच्छा, मतलब करीब करीब 3000 ऑल इंडिया रैंक से 4000 हो गया। चलो ठीक है। और केबीपीआई में भी वो क्वालिफाई किए। और ये अदित कुमार जैना शांत बच्चा है, ये भी 99.2 कितना आया जेई मेन में? मेरा 5055 रैंक। नहीं, परसेंटेज कितना है? था 99.45। 99.45 परसेंटेज आया। अभी यहाँ पर NIT में CS मिल रहा है। हाँ, NIT में CS, NIT राउरकेला में CS मिल रहा है। तेरे को भी तो मिल रहा होगा। त्रिची में भी कुछ मिल रहा है। त्रिची में इलेक्ट्रिकल आ रहा है। त्रिची में इलेक्ट्रिकल। तेरे को त्रिची में क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिकल आ रहा है। यार मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, ले लो। और कहने के लिए BHU भी तो है, BHU में भी जा सकते हो विथ योर IIT रैंक। मैं तो चाहूँगा कि किसी IIT का स्टाफ लगे तो उसका अलग फायदा होता है, और ब्रांच भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब आप लोगों का ये गेट टुगेदर है इसलिए बताने के लिए कि बच्चों को थोड़ा इंकरेजमेंट मिले कि कैसे पढ़ते हैं। दे आर जस्ट नॉर्मल गाइज। मैं उनको कभी स्पेशल गाइज के हिसाब से देखा नहीं है। पूरा 2 साल जो है 11-12 कोरोना में झेले, कभी मिले नहीं। आज जो मिल रहे हैं उसको जोड़ के अगर गिनती करेंगे तो 2 साल में हम लोग 20 बार मिले होंगे। आज का मिलने को गिनती जोड़ के भी गिनती करेंगे तो, क्योंकि मिले ही नहीं कभी। इट वॉज ऑल ऑनलाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि अपने आप को मेंटेन रखना पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ाई में मन ध्यान में लगाना। काफी लोग घर में पढ़ते पढ़ते पूरा बोर हो गए, मेंटेन नहीं कर पाए अपने आप को। तो बताओ आप लोगों का, सदन बताओ कि तुम्हारा क्या राज कैसा है, हाउ यू मैनेज 2 साल, क्या क्या था जब डिस्ट्रैक्शन आ रहा था, हाउ यू आर कंट्रोलिंग योरसेल्फ? The main thing I would like to say is that consistent रहो और डिसिप्लिन बना के पढ़ो। बस लॉन्ग टर्म में पढ़ोगे तो बहुत बार ब्रेक होगा कंसिस्टेंसी, लेकिन ठीक है उसके लिए गैप लो, लेकिन मूवमेंट इतना बड़ा गैप नहीं लेना कि मोमेंटम पूरा ब्रेक हो जाए। फिर कंसिस्टेंट रहकर पढ़ो, बस हो जाएगा धीरे धीरे सब। वाओ, कितना मस्त एडवाइस वो बोल रहा है कि गैप लेके पढ़ो, लेकिन गैप भी इतना मत लो कि आपका जो मोमेंटम है पढ़ने का वो आप लूज कर जाओ। सुन लो भाई, जिन लोगों को फिजिक्स समझ में आता है उनको तो समझ में आ रहा होगा। कभी कभार हम रिलैक्स करते करते इतनी ज्यादा समय रिलैक्स कर लेते हैं कि फिर से मूड बनाना ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, नहीं? ये बात है। बहुत बढ़िया चीज बताया अदित, तुम कुछ बताओ भाई, राज क्या है? जैसे अभी सबसे ज्यादा मुश्किल ये होता है कि देखो आजकल ऑनलाइन में सारा वीडियो अवेलेबल है, देयर आर सो मेनी गुड टीचर्स टीचिंग, उसके बावजूद यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद मूड नहीं बन पा रहा है। मतलब वो कभी एकदम मूड नहीं कर रहा होगा पढ़ने के लिए, या फिर कौन इतना मेहनत करेगा, वो भी कंप्यूटर स्क्रीन को देख के मोटिवेट करना अपने आप को। हाउ यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, कैसे किया अपने आप को बता? सबसे इम्पोर्टेंट तो रहता है कि डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा वो होता है, आपका रिजल्ट में बहुत इफेक्ट कर देता है। आपको पहले सोशल मीडिया से ही कट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया आपको जितना इम्प्रूव कर सकता है उतना ही बर्बाद कर सकता है। यूट्यूब में कंटेंट तो अच्छा ही है, लेकिन फिर इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी है कि आपको उसी में ही पढ़ाई से मूड हट जाता है। तो सोशल मीडिया से ज़्यादा अवॉइड कीजिए। जो आपके इंटरेस्ट, आपके लेवल के बच्चे रहते हैं कि आपके इंटरेस्ट को समझते हैं, उन्हीं से कांटेक्ट रखिए, अपने सर से ही बातचीत कीजिए, सारा सर से कंसल्टेशन लीजिए। और बाकी ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं, ये सबसे अवॉइड ही कीजिए। कोचिंग के नाम पे लोग इंस्टाग्राम में जाओ, टेलीग्राम में जाओ, क्या है वो सब में जाओ, जाके पता चला कि आपको मतलब कहा गया स्कूल में जाओ, और स्कूल की जस्ट गेट के बगल में मान लो पाठशाला के बगल में मधुशाला खुल गया है, जो बच्चे जाएंगे दोनों डिस्ट्रैक्ट होंगे कि नहीं? सेम यूट्यूब में देखोगे कि क्या ये सर फिजिक्स का पढ़ा रहे हैं, कौन बाबूराम सर फिजिक्स का पढ़ा रहे हैं, पता नीचे वो किसका इंटरव्यू कर रहा होगा, कोई एक अच्छा दूसरा पिक्चर का दिखा रहा होगा, नहीं एडवर्टाइजमेंट की, इसको भी देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो। हाँ, तो वो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए थोड़ा फिल्टर आउट करके करना बहुत जरूरी है।
मुझे तो लगता है कि अगर कोई खुद पढ़ना चाहेगा तो उसको बहुत ज़्यादा अभी कोचिंग की जरूरत नहीं, बस पढ़ने की इच्छा होना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे बुक्स आ चुके हैं। और एक चीज़ तुम लोग जो चीज़ बोले नहीं, मैं उसके ऊपर ऐड करना चाहूँगा। अभी सिंस लास्ट 2-3 years माई ऑब्जर्वेशन इज पीपल आर नॉट स्टडिंग बुक्स। बुक पढ़ना है, बुक से कोचिंग करना है, किसी भी एक अच्छे बुक को लेके वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेना है पूरा। इट मे बी एस सी वर्मा जो कि 20 साल पहले 25 साल पहले लिखा गया था, और एनी अरिहंत का बुक या फिर कोई सेंगेज का कोई बुक ले लो, पढ़ो उसको एक बार, तो देखो कितने सारा कंसेप्ट आता है। अच्छा, अभी एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछूंगा तुम दोनों से। तुम लोग फ्रेश अभी +2 ये साल कंप्लीट किए हो, कितना है +2 में परसेंटेज? मेरा था 92.7%। 92.7। पीपल में भी थिंकिंग, पेरेंट्स में भी थिंकिंग बहुत ही खराब मार्क गया है, क्योंकि बच्चों का 97-99 सुना है। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा है, इससे कोई 90 से ऊपर कुछ भी रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तेरे को कितना है? 97.5। 97.5 आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही इज फ्रॉम ISC स्कूल, सेंट पॉल स्कूल, एंड ही इज फ्रॉम DPS स्कूल, ठीक है। और मैं बस ये जानना चाहूँगा कि आप लोग को जब ये JEE की तैयारी कर रहे थे, उसके साथ साथ क्या बोर्ड के लिए कुछ स्पेशल तैयारी की जरूरत पड़ रहा था? क्या बच्चे सोचते हैं कि स्पेशल बोर्ड के लिए भी कुछ करना चाहिए, बोर्ड एग्जाम पास आता है तो उनका JEE वाला प्रिपरेशन डगमगा जाता है? सो हाउ यू कमेंट अबाउट ऑल दिस सिचुएशंस? चलो बोलो कुछ, देखें। वो चीज़ तो फिर बैलेंस करना रहता है। हम लोग ऐसे स्पेसिफिकली बोर्ड के लिए कभी इतना खास प्रिपेयर किए तो है नहीं। JEE ही फोकस था तो JEE पढ़ते आ रहे हैं। 11th तो JEE है, JEE के लिए ही फोकस करना है। 12th में भी हम लोग मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द टाइम तो JEE पे ही फोकस किए हैं। बोर्ड से 1-2 महीना पहले ही हम लोग वो जो साइड सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया या कंप्यूटर हो गया, तो ये सब सब्जेक्ट्स तो हम 1-2 महीना पहले ही शुरू करके जितना होता है। और JEE का पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करना तो बेवकूफ़ी होगी। सदन बाकी तो वही जैसे आदित्य बोला सही है वो। और मैं क्या बोलूँगा वही कि मेन कॉन्सेप्चुअल बिल्ड कीजिए अपना। जब ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप ऑनलाइन लर्निंग ले रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअल बिल्ड कर लीजिए। तो उससे आपको एक प्लस मिलेगा कि JEE के लिए भी कॉन्सेप्चुअल बन गया आपका, स्कूल के लिए बन गया। अब जब स्कूल के लिए पढ़ना होगा तो एक दिन या जब भी आप जितना भी टाइम अलॉट करेंगे तो उसमें आपका आराम से बूस्ट होकर पढ़ेंगे आप, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा आपका रिजल्ट। स्कूल के लिए वो हो गया, और JEE के लिए तो आपको फुल ऑन लेंथ करना ही है। नोट्स अच्छे से बनाने से JEE का भी काम हो जाता है, बोर्ड्स का भी काम हो जाता है। तो नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स को अच्छे से बनाइए। नोट्स को अच्छे से बनाना है, ये बढ़िया है। अब ऐसे फिजिक्स में तुम्हारा कितना है? अभी JEE एडवांस में 60। एडवांस में 60 और केमिस्ट्री 42 और मैथमेटिक्स 20। मतलब तीनों मिला के हो गया वही 122। तुम्हारा फिजिक्स में 50 और केमिस्ट्री 46, मैथमेटिक्स 26। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारा बराबर गया है। मैथमेटिक्स में 26 है। मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल मार्क 122। देखिए दोनों का मार्क बराबर है, फिर भी रैंक में 42 रैंक का अंतर है। इट मे बी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन मैथमेटिक्स मार्क्स, नो? मैथमेटिक्स मार्क्स। और एक चीज है, काफी बच्चे CBSE ICSE में डिफर करते रहते हैं, वो क्या बोल के इंग्लिश टफ है। तुमको क्या लगा? क्या तुम कभी इंग्लिश की कोचिंग लिए? नहीं। बिना इंग्लिश की कोचिंग में कितना मार्क आया बताओ? इंग्लिश में 96 था, 96 या 97 था वैसे। 96 मार्क लाया बिना इंग्लिश कोचिंग के। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो, और ISC का इंग्लिश टफ है बोल के तुम लोग का दिमाग निकल जाता है। बिना इंग्लिश का कोचिंग में ही हैज गॉट 96 इन इंग्लिश। कंप्यूटर में कितना है? 97 इन कंप्यूटर। कोचिंग लिए थे? नहीं। तुम इंग्लिश की कोचिंग लिए थे? नहीं। कितना है इंग्लिश में? मेरा 94 बिना इंग्लिश कोचिंग के। डूब मरने वाली बात हुआ जो लोग इंग्लिश की कोचिंग जाते हैं और वो कंप्यूटर की कोचिंग जाते हैं, है ना? तो ICSE CBSE कुछ लो, उसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? बोलो तो। कुछ खास मुझे तो बोर्ड बहुत सही लगा, स्कूल भी सही था। तो मतलब कोई फर्क पड़ता है कि आप ICSE बोर्ड में पढ़ रहे हो या CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हो? JEE की तैयारी के लिए काफी लोग जो है ISC से निकल के CBSE में चले जाते हैं 10th के बाद। ऐसा तो कोई है नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दोनों में ही बराबर है। इंग्लिश के ICSE का ऐसा कुछ है नहीं कि हार्ड है कि डिफिकल्ट है, दोनों का ही। देखो ना, डिफिकल्ट है वो बिना कोचिंग का लिया है 94, कितना 97 रखा, 96 रखा है बिना कोचिंग का। डिफिकल्ट क्या है? और ये लड़का आपको लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है आपको देखने से? देखो सिंपल सा ही तो है, सिंपल सा लड़का है। उसका भाई को 2 साल पहले मिला था NIT, ही फाइक हुसैन, वो यहाँ पे है अभी NIT में राउरकेला में।
अब ये भी पीछे पीछे आ रहा है। दे आर बिलोंगिंग टू ए वेरी सिंपल फैमिली, फादर इज सो सिंपल। बोलो आप अपने बारे में बोलिए, आपको बच्चों को कुछ एडवाइस देना है तो बोलिए। अदित और दोनों मिलकर बोलो क्या बनना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए। वही बात है कि सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म कीजिए। आप क्लास 10 में कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आप ऐसे पाल के रखे थे तो एकदम उसको एकदम ही हटा दीजिए। भले ही धीरे धीरे ट्राई करके हटा दीजिए, लेकिन हटाना ज़रूरी है। ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करके कोई फ़ायदा होता है या नहीं, उसमें ज़्यादा मूड ही ख़राब होता है। फिर सेकंड बात है कि ऐसे आपको कभी कभी ऐसा है कि पढ़ते पढ़ते फिर ऐसे मोटिवेशन कम हो जाता है कि ऐसा पढ़ के फ़ायदा क्या, तो वो फिर आपको आपका टीचर से आपको ऐसे कंसल्ट करना चाहिए। आपको बीच बीच में ऐसे सेशंस रखने चाहिए। आप ऐसे डिस्कशंस करेंगे तो आपका ऐसा मूड भी बनता रहेगा पढ़ाई करने में। बाकी अदित जना जो है हमारे पास IIT फाउंडेशन कोर्स में अदित जना किया है, डू यू थिंक उसका कुछ बेनिफिट तुमको मिला है इसमें? फाउंडेशन का बेनिफिट तो अलग है। फिर मैं 8 क्लास से फाउंडेशन जा रहा था, तो मैं 8, 9, 10 में जो फाउंडेशन में जो मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मैं जो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किया था, वो 11th में मेरे बाकी पढ़ाई समझने में बहुत हेल्प हुआ। मुझे प्रैक्टिस करने में ज़्यादा टाइम मिला। ज़्यादा थ्योरी पे मेरे को फोकस करना नहीं पड़ा, मेरे को प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम मिला। और जेईई में प्रैक्टिस तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ दी मार्क्स तो प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। और फाउंडेशन कोर्स में जो पढ़ाई की थी उसमें काफी कुछ नॉलेज, अपना दिमाग खुल गया था थोड़ा बहुत, जो कि सोचने में आपको हेल्प मदद मिलता था। ही कुड नॉट कम बिकॉज ही वाज नॉट अवेयर ऑफ, ही वाज स्टेइंग इन ए फार अवे प्लेस और आ नहीं पाया। ही सदन वाज देयर विथ अस फॉर 2 years ओनली, व्हेयरएज अदित वाज फॉर 5 years, 5 साल हमारे पास पढ़ा है। नहीं, चलिए बढ़िया है। आई कांग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू टू बी हैप्पी, रिमेन हैप्पी, सर्व द सोसाइटी। आप लोग बहुत काम सोसाइटी से लिए हो, माँ बाप के रूप में, टीचर्स के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में सोसाइटी आपको मदद किया है, अभी कॉलेज के रूप में हेल्प करेगा। तो अगेन कम आउट एंड हेल्प द सोसाइटी, हैव ए हायर एम्बिशन, हायर गोल। इतना ऊंचा गोल रखो कि वो हरदम उसको पहुंचते पहुंचते जिंदगी निकल जाएगा। छोटा मोटा गोल मत रखना, पहुंचने के चक्कर में ही जिंदगी निकल जाएगा। एम इज इम्पोर्टेंट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और विजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में इनके साथ।